पिछले 3 से 4 सालों में भारतीय शेयर बाजार ने रिकॉर्ड तोड़ हाई बनाए। सेंसेक्स और निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करते हुए दिखाई दिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मार्केट की इस ऐतिहासिक तेजी के बीच एक ऐसा भी फ्लेक्सी कैप फंड है जिसने अपने निवेशकों का पैसा बढ़ाने के बजाय लगभग फ्रीज कर दिया है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में भी सेमको फ्लेक्सी कैप फंड है तो आपके लिए इससे जुड़ी जानकारियां जानना बेहद जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम आयुषी और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस। सैमको फ्लेक्सी कैप फंड की शुरुआत 17 जनवरी 2022 को एनएफओ न्यू फंड ऑफर के रूप में हुई थी, जो कि 31 जनवरी 2022 तक खुला था। अपने आप को एक्टिव फंड के रूप में स्थापित करने वाला ये फंड आज अपनी ही कैटेगरी में अंडर परफॉर्मर साबित हो रहा है। इसका एनएवी उस समय 10 रुपए था। अब हैरानी की बात यह है कि ये शुरुआत में भी इसकी कीमत 10 रुपए थी और आज यानी कि 2026 में भी इसकी कीमत लगभग 10 रुपए के आसपास बनी हुई है। इसका सीधा और साफ मतलब ये है कि जिन निवेशकों ने 4 साल पहले इस फंड में भरोसा जताकर अपना पैसा लगाया था, उन्हें आज 1% CAGR भी नसीब नहीं हुआ। इससे बेहतर रिटर्न तो कोई एक साधारण सा सरकारी बैंक का सेविंग अकाउंट देता है। अगर हम इसमें महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन को भी जोड़ दें तो असलियत ये है कि इस फंड ने निवेशकों का पैसा बढ़ाया नहीं बल्कि उसकी वैल्यू को समय के साथ घटा दिया है। म्यूचुअल फंड में लगाए गए पैसे पर अगर किसी को अच्छा रिटर्न मिलता है तो निवेशक आसानी से फीस देता है, लेकिन ना तो रिटर्न मिला ना ही कोई फायदा हुआ। ऐसे में फीस वसूलने वाला ये फंड निवेशकों पर डबल अटैक करता है। इसके स्कोर बोर्ड पर नजर डालें तो इसमें कई सारे रेड फ्लैग्स साफ दिखाई देते हैं। बात करें CAGR की तो ये 0.96% है। ये 13.23 रुपए के हाई पर गया है, वहीं 8 रुपए के लो। एक्सपेंस रेशियो 0.98% है। एग्जिट लोड 1% है जो कि 1 साल तक के लिए है और AUM 286.44 करोड़ रुपए। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी म्यूचुअल फंड की सबसे लोकप्रिय कैटेगरी मानी जाती है क्योंकि इसमें फंड मैनेजर के पास स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप तीनों में खुलकर इन्वेस्ट करने की आजादी होती है। सैमको की तुलना अगर बाकी फंड से करें तो कई सारे ऐसे फंड हैं जो इसी अवधि में काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड हो जिसका CAGR लगभग 25% है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप हो जिसका CAGR 19% है, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड हो जिसका CAGR 18% है और उसके बाद सैमको आप साफ देख सकते हैं जिसका CAGR लगभग 1% है, जो कि सबसे खराब श्रेणी में आता है। हमने इस फंड के बारे में जानने के लिए अनिरुद्ध गुप्ता, जो कि एक म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट है, उनसे बात की। उन्होंने सैमको के बारे में कई सारी बातें बताई और इस फंड में पैसा लगाने वाले निवेशकों को भी सलाह दी। अनिरुद्ध गुप्ता ने कहा कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क यानी कि NSE 500 को तो छोड़ा ही बल्कि अपनी ही कैटेगरी के बाकी फ्लेक्सी कैप फंड की औसत रिटर्न कैटेगरी एवरेज के मुकाबले भी बेहद खराब प्रदर्शन किया। वो आगे बताते हैं कि प्रदर्शन के मामले में ये फंड कंसिस्टेंट रहा है, लेकिन गलत मायने में। हर टाइम पीरियड में चाहे 1 साल हो, 2 साल हो या 3 साल हो, ये फंड हमेशा अपनी कैटेगरी में रैंकिंग में सबसे निचले पायदान पर दिखा है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में लोग हाई रिस्क इसलिए लेते हैं ताकि उन्हें सालों बाद बड़ा रिटर्न मिले, लेकिन इस फंड की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि निवेशकों को इससे ज्यादा मुनाफा तो किसी सुरक्षित डेट फंड या फिर FD में आसानी से मिल जाता, जहां कोई जोखिम भी नहीं है। वहीं अनिरुद्ध निवेशकों को सलाह देते हैं कि अगर आपके पोर्टफोलियो में ये फंड है तो बिना देर किए इससे बाहर निकल जाना ही समझदारी होगी। तो सैमको फ्लेक्सी कैप फंड पर आपकी राय क्या है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी बिजनेस जगत से जुड़ी सारी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।